नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे बड़ी खबरों का यह सिलसिला। 4 बड़ी खबरों का करेंगे विश्लेषण। सबसे पहले शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के विज्ञान भवन में लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर पीएम मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भारत के इतिहास को लेकर कहा कि 1947 के बाद हमें केवल गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास केवल गुलामी का इतिहास नहीं रहा है। इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है। भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास केवल गुलामी का नहीं है, लेकिन अब तक जो इतिहास लोगों को पढ़ाया गया है वो सिर्फ गुलामी का पढ़ाया गया है। 1947 के बाद से सिर्फ और सिर्फ गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया है और हकीकत भारत के इतिहास की कुछ और है। तो आपको बता दें कि अखम योद्धा लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बीती रोज गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी, जिसके बाद उन्होंने भी इतिहास को लेकर बात कही थी कि और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इतिहास की बात करी कि किस तरह से भारत में जो इतिहास पढ़ाया गया है वो गुलामी का है, जबकि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का नहीं है। भारत का इतिहास इससे कई गुना बड़ा है और वृहद है।
और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता संदीप भारद्वाज ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली। इसको लेकर अब राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मेरे हिसाब से ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। वो टिकट के दावेदार थे। जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं, ये किसी भी तरह से आत्महत्या का मामला नहीं है। साथ ही उन्होंने इसके न्यायिक जांच की भी मांग की। और महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी को लेकर इन दिनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी पर हमला करते हुए कहा कि ये यहाँ पार्सल अमेज़न वापस चला जाए तो अच्छा होगा। वहीं उद्धव के राज्यपाल पर किए गए टिप्पणी को लेकर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पलटवार किया है। राज्य रहेगा तो हम रहेंगे। देश तो बड़ा है, देश तो रहना ही चाहिए, लेकिन राज्य की अस्मिता, राज्य का स्वाभिमान, उसको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें इकट्ठा आकर उसका विरोध करना चाहिए। और कुछ दिन इंतजार करेंगे, 2-5 दिन इंतजार करेंगे। अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेज़न से, वो अमेज़न से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा। और नई कोई काबिल व्यक्ति महाराष्ट्र में इस स्थान पर आनी चाहिए। मैं राज्यपाल जी को पर्सनली जानती हूँ। आज वो एक नए राज्यपाल है महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र आने के बाद उन्होंने मराठी सीखी। मराठी आदमी से दिल से प्यार करते हैं हमारे राज्यपाल जी। ये मैंने खुद अनुभवी हुई बात है जी। तो मुझे लगता है कई बार भाषणों में वो कुछ कहना चाहते हैं, उसका कुछ मतलब लिया जाता है, ये तो कई बार हुआ है। पर मैं इतना बोलना चाहूंगी, वो दिल से मराठी। और जैसे जैसे गुजरात में वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, बयानों और सवालों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से सवाल किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि आखिर पार्टी का क्या रुख है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि भाजपा ने ऐलान किया कि गुजरात में यकसा सिविल कोड को बनाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। क्या कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है या खामोश बैठी रहेगी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है, और हम इसलिए खिलाफ हैं कि भारत के संविधान में, भारत के आईन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान की दफा 29 ये कहती है कि हम तमाम को अपनी तहजीब की हिफाजत की इजाजत है। और हमारी तहजीब क्या है? हमारी तहजीब हमारे सर पे टोपी, हमारी तहजीब हमारे चेहरे की दाढ़ी, हमारी तहजीब हमारा हिजाब, हमारी तहजीब हमारा चादर, हमारी तहजीब क्या है? हमारा मदरसे, हमारी तहजीब क्या है? हमारे मस्जिदों को आबाद।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।